न्यूज़ एंकरिंग छोड़ के ना एक बंदर खरीद ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका ढोल बजा के घूमते रहें गलियों में। को शर्म नहीं आती, आप बिल्कुल मतलब आपको बीजेपी का टिकट मिल जाना चाहिए, आप वहाँ के जो भी बन जाओ, आप उनके पार्टी के प्रवक्ता बन जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। ही इज़ अ शेम ऑन इंडिया। तो व्हाट आर द फर्स्ट 5 words comes in your mind when you hear this name? अमीश देवगन। जर्नलिस्ट, टीवी, न्यूज़, बकवास। चाटुकार। गवर्नमेंट का प्रचारक। गवर्नमेंट का प्रचारक। ओके। चाटू। क्या? चाटू। मैंने नहीं कहा अमीश जी, ये कह रहा लड़का। बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट कर देता है किसी चीज़ को। मसालों की बात कर रहे हैं आप? मसाले। मसालों का मिश्रण हो जाता है। मसालों का मिश्रण और चापलूस। चापलूस। ओके। He is very shouting man. चीखते हैं बहुत चीखते हैं। अच्छा। दूसरा which is irritating. मोदी के अच्छे भक्त हैं, लाइक इस फेवर के अंदर ही बोलते हैं कुछ भी मोदी के। रियलिटी मुझे नहीं दिखती। उसका अपना कोई काम नहीं है, अपने कोई वर्ड्स नहीं है, जो पीछे से बोला जाता है ये वही करते हैं। ही इज़ नॉट अ रियल जर्नलिस्ट एट ऑल। गोदी मीडिया, द पोल बेयरर, द फ्लैग बेयरर ऑफ गोदी मीडिया। ज़्यादा बोलने वाला। ओके। ओवर एक्साइटेड बंदा। चमचा। मैंने नहीं कहा, ये कह रही है। हाँ। इस्लामफोबिक, हेट्रेड, कम्युनल टेंशंस फैलाने वाला। It will be bullshit news and fake news and propagandas and of immaterial news. All this come to my mind. तो भड़वान दलाल और बाकी तो गोदी मीडिया स्पोक्स पर्सन। BND and क्या होता है BND? I'll let it on the audience to you know. Okay guys, अगर आपको पता है BND क्या होता है प्लीज कमेंट करो। चमचा। दूसरा वर्ड? मोदी भक्त। तीसरा जैसे बंदर वो का खेल दिखाने आते थे ना, बंदर का मदारी वाले डमरू बजा के, उस टाइप के है कि पहले डमरू बजा के शोर बजा के लोगों को इकट्ठा कर दो, फिर उसके बाद उन्हें न्यूज़ दिखाओ। Fake journalism. फोर्थ वर्ड? Idiot. पांचवा वर्ड? Stupid. If a person is talking about farm bills, if a person is talking about protests that are happening at the moment, and with the political condition, if he is fair, then he is right. He is an arrogant guy and he is definitely a Modi भक्त। पहला है दलाल, दूसरा तो है बी से मैं बोलना नहीं चाहता, गाली है वो। अच्छा। और दूसरा उसको पैसे मिले हुए हैं, पहला मेरे को लगता ही है अमित शाह ने खरीद रखे हैं अपने जर्नलिस्ट जो भी हैं ना। मतलब अगर इसको एक वर्ड मिल गया ना कि ये हो गया है, तो उसकी इसने ऐसी की तैसी फेर देनी उस वर्ड के ऊपर ही, सिंगल वर्ड के ऊपर ही इसने ले लेनी है सब चीज़ की। जिस तरह का जर्नलिज्म वो करते हैं, उन्हें 10 में से अंक देने हो, 10 में से कितने अंक देंगे और क्यों? एक ही दूंगा, एक ही अगर मिनिमम होता है। क्यों? 9 मार्क्स कहाँ काटे आपने? या फिर बोलूँगी 1 मार्क्स क्यों दिया आपने? 1 मार्क्स इसलिए दिया क्योंकि एंटरटेनमेंट हो जाता है। एंटरटेनमेंट हो जाता है। 1 मार्क एंटरटेनमेंट का और 9 काटे कहाँ पे? मतलब जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते ना। अच्छा। 7 अंक देना चाहूँगा मैं। 7 अंक? सिर्फ 3. 10 में से 3। 7 नंबर कहाँ काटे आप? He doesn't speak relevant. आधा मार्क्स? आधा कौन देता है यार? माइनस भी है क्या? मैंने नहीं कुछ कहा अमीश जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं। Time is very expensive. People want to get a crisp of a crisp news or a crisp discussion on an important news. You can't have useless discussion on useless news. Then Wow. it becomes wastage of वाओ, इट्स सो लॉया। 4. 6 मार्क्स कहाँ काटे आपने? 6 वही कि लाइक फेवरिज्म में जाते हैं ज़्यादा, कि किसी के रियलिटी पे नहीं जाते। आप बनाए? 0। 0। आपने तो मार्क्स ही नहीं दिए, ऐसा थोड़ी है। क्यों? क्या गलत कर रहे हैं अमीश जी? वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं पूरी कर रहे। क्या है उनकी जिम्मेदारी? एक ना उनको पब्लिक देख रही है, उनसे सीख रही है, एक उनका सबका मेंटलिटी उससे तैयार होती है उनकी न्यूज़ देख के। वो उस चीज़ को प्रॉपर नहीं दिखा कर, अपनी चीज़ को निकाल नहीं पा रहे ढंग से। एक 1 साइडेड चीज़ दिखाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दूसरी साइड का पहलू ना दिखा के एक साइड को सही दिखा दो। को शर्म नहीं आती, आप बिल्कुल मतलब आपको बीजेपी का टिकट मिल जाना चाहिए, आप वहाँ के जो भी बन जाओ, आप उनके पार्टी के प्रवक्ता बन जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। 2 भी नहीं बनते उदा ते। 2 नहीं बनते? 8 किधर कट गए? कितने का 8 नंबर? कंटेंट दे उत्ते वीरे। कंटेंट दे। हाइपर जर्नलिज्म, यू नो, जस्ट गोइंग टू द एक्सट्रीम्स।
Yeah, too much बह गए। paranoia. Yeah. भैया भावनाओं में बह जाते हैं। Yeah. He doesn't stay with the topic, you know. He Adds defends into BJP, not the ruling party. Not even the ruling party would be able to defend themselves like that. If he is with the country, then I would give him 10 out of 10. Below -100 I would say. मतलब there are no, मतलब कोई उनके लिए वो है ही नहीं, नंबर्स ही नहीं है। I would say 1. एक 9 मार्क्स कहाँ काटे आपने? 9 मार्क्स सर उनके कटे हैं द लेवल ऑफ द लो लेवल ही स्टूप्स इनटू, कितनी घटिया जर्नलिज्म वो करते हैं। मैं स्केल ही तोड़ दूंगी, स्केल तोड़ देगी क्योंकि वो जर्नलिज्म नहीं करते ना, एक्चुअली वो बूट लेकिंग करते हैं। -10 आई मीन, क्यों तो आप उसके ट्विटर अकाउंट्स देख सकते हैं, उनका कोई भी एक डिबेट देख लीजिए, यू विल गेट टू नो अबाउट हिम। आप सब मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, तो आजकल जैसी जर्नलिज्म है वो एक एंकर परसेप्शन बेस्ड जर्नलिज्म हो गया। आपके मुताबिक अमीश देवगन जी का कितना कंट्रीब्यूशन है लोकतंत्र को जिंदा रखने में? 0%. 0%. Not much, because by his shouting and going in too much depth, he doesn't appear to be genuine. क्वेश्चन ये होना चाहिए लोकतंत्र को हत्या करने में, लोकतंत्र को मारने में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहूँगा 90% है कम से कम। अमीश जी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा कौन मत पकड़ना आप। हाँ। कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं, इनको बस हिंदू मुस्लिम लड़वाने आते हैं और कुछ नहीं आता। Not keeping democracy alive, they are promoting fascism. मारने में contribution है। You should ask, you know, like how much he is contributing in killing the democracy. वो किसान आंदोलन दे रहे हैं, क्या सही गलत आप नहीं बताइए। ये हो रहा है, दिल्ली में हिंसा हुई, आप उसके पीछे मत जाइए कि कैसे कौन करा रहा है, आप सूचना दीजिए। मेरा यही लगता है सूचना दे, मतलब आपको लगता है कि अपना मतलब ओपिनियन नहीं दे, धारा को मत थोपिए जनता। मतलब वो पिलर को उखाड़ चुके हैं अपना, एंड मतलब वो पिलर कहते हैं कि हाँ पिलर है, बट वो पिलर तो रहा ही नहीं। सर इसको तो बर्बाद ही कर रहा है वैसे डेमोक्रेसी को, तो वैसे आबाद देखिए आबाद अच्छा कहाँ कर रहा है सर, वो देखोगे ना, मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें जो उसको दिखानी चाहिए वो दिखाता नहीं है वो बंदा। अलाइव की बात कर रहे हैं आप, आपको पूछना चाहिए मारने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। कहीं ने बोला वैसे मुझे क्वेश्चन की, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ ये क्वेश्चन ही गलत है। सपोज दिस कैमरा इज अमीश देवगन, क्या संदेश पैगाम चिट्ठी देना चाहेंगे आप? Think before you speak and not the vice versa. Don't speak and then think. यही बोलना चाहूँगा कि आपको रवीश जी से कुछ सीखना चाहिए, न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह है, उनसे कुछ सीखना चाहिए, हाउ जर्नलिज्म शुड बी। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और बस अच्छी न्यूज़ दिखाओ, सोचने का काम हमारा है। जर्नलिज्म छोड़ देनी चाहिए आपको, और मोदी के साथ कैबिनेट में ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा बीपी चेक कराइए टाइम टू टाइम, और नॉर्मल रहा कीजिए, कूल रहिए। ऐसे लोगों को देख के यार गुस्सा ही आएगा कि जो डेमोक्रेसी हमारी हिला के तबाह करके रख रहे हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है ना उनका जर्नलिज्म करने का। ही इज़ यूजलेस, मेरे लिए ही इज़ यूजलेस। उनको देख करके मैं शायद कुछ कहूँगी ही नहीं, क्योंकि कहा भी उससे ज़्यादा इसको फ़र्क पड़े, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। न्यूज़ एंकरिंग छोड़ के ना एक बंदर खरीद ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका ढोल बजा के घूमते रहें गलियों में। You should just stop doing journalism, and you know you should just imagine how you wake up. Join the party. Yeah, I am saying, you know, like party join कर लो, इससे अच्छा मतलब पता चल जाए कि किधर क्यों देना है, you know? कौन सी पार्टी? क्या ये पौड़ी चल रही है? हमारी पार्टी तो नहीं है? हो सकता है, हो सकता है। पौड़ी चल रही है। सुधर जाओ यार, कब सुधरोगे? तुम सुधरोगे तो बाकी लोग सुधरेंगे, सारे एक ट्रैक पे चल पड़ेंगे, तो क्या भलाई होगी इस कंट्री की। सर प्लीज ट्राई टू डू अ गुड लेवल ऑफ जर्नलिज्म, हमें अच्छी तरह पोर्ट्रे कीजिए। वी आर नॉट व्हाट यू थिंक वी आर, हम भी पढ़े लिखे, हमें भी पता है कंट्री कैसे चलती है, व्हाट इज जर्नलिज्म, व्हाट इज डेमोक्रेसी, एंड व्हाट इज अ सेक्युलर सोशलिस्ट कंट्री। थैंक यू सो मच।